अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबूवत किस उम्र में दी गई? जवाब, 40 बरस की उम्र में। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब, 13 हाथ था। सवाल, किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब, शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतई रहमी करने वाला और कीना परवर। सवाल, कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह का नाम आया है? जवाब, सूरज मजादला। सवाल, हदीस के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जिससे बुराई को मिटाया जा सकता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी तीन चीज़ें अगर कोई दे तो कबूल करने का हुक्म है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें अगर दी जाए तो मना ना करो, खुशबू, तकिया, दूध। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का ज़माना है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का ज़माना है। सवाल, कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज़ अल हम से होता है? जवाब, कुरान पाक की 5 सूरतों का आगाज़ अल हम से होता है। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज बैठी थी?
जवाब, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ बैठी थी। सवाल, काबे की छत पर नस्ब बड़ा बुत कौन सा था? जवाब, काबे की छत पर नस्ब बड़ा बुत हबल था। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है? जवाब, ताबूत सकीना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है। सवाल, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम नबी नूह इंसान तक किसके ज़रिए पहुंचाया? जवाब, फरिश्ते के ज़रिए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल ताहरत की वजह से मिसवाक को बार बार किस ज़ौजा मुतहरा से धुलवाया करते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल ताहरत की वजह से मिसवाक को बार बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से धुलवाया करते थे। सवाल, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए? जवाब, सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी बुत शिकन के लक़ब से मशहूर हुए। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं। सवाल, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का नुस्खा हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला बताया गया है। सवाल, खाना काबा के ऊपर जो गलाफ चढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब, खाना काबा के ऊपर जो गलाफ चढ़ाया जाता है इसे गलाफ काबा और गलाफ कसूद कहते हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब, इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल, कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? जवाब, कुरान पाक के दूसरा पारे में सिर्फ एक सूरत है। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब,
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? जवाब, रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात मैदान अराफात में हुई। सवाल, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फ़तह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में किसने किया था? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान की माँ की सूरत को कहा गया है? जवाब, सूरतुल फातिहा को कुरान की माँ कहा गया है। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम पहले क्या था और किसने और किस वक्त रखा और इनका लक़ब क्या था? जवाब, जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह ने आसमान पर कर दिया और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना नाम बरा बतलाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदलकर ज़ैनब रखा और इनका लक़ब बवजह कसरत से खैरात करने के उम्मुल मसाकिन था। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहाँ शहीद किया गया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब मनसब खिलाफत संभाला तो 4 महीने तक मदीने में रहे। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा में चले गए, वहीं आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। सवाल, सबसे पहले काबा पर गलाफ किसने चढ़ाया? जवाब, सबसे पहले काबा पर गलाफ असद हमीरी ने चढ़ाया, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असद हमीरी को गाली मत दो, इसलिए कि इसने सबसे पहले काबा पर गलाफ डाला है। सवाल, हरूफ मुक्ताज से क्या मुराद है? इनके मायने कौन जानता है? जवाब, अलिफ लाम मीम यासीन ताहा वगैरह हरूफ मुक्तात हैं। इनके मायने अल्लाह ताला और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और नहीं जानता। सवाल, सरे ज़माना अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ लाए?
जवाब, सर ज़माना अरब में सबसे पहले हज़रत हूज़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास ज़ेब तन करते थे? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता और तहमद ज़ेब तन करते थे। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाला शैतान का भाई होता है? जवाब, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब, दरूद शरीफ हर हाल में ये इबादत कबूल होती है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब, ऑक्सीजन सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है। सवाल, जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में किस तरह आना चाहिए? जवाब, जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद में इत्मीनान और सुकून के साथ आना चाहिए। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला आखिरत में भूखा होगा। सवाल, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है? जवाब, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में सिर्फ ताल्लुक ज़न व शौच से बचना ज़रूरी है, इसके अलावा और दीगर काम जायज़ हैं। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब, मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। सवाल, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया और इसका नाम क्या है? जवाब, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया वो मछली है जिसका नाम लूतिया है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन वो फिर भी सांस लेती है?
जवाब सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसका खून पाक होता है? जवाब, मछली का खून पाक होता है। सवाल, सबसे पहले किस औरत के कान बींदे यानी छीले गए थे? जवाब, सबसे पहले बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान बींदे यानी छीले गए थे। सवाल, फातेह मिस्र के नाम से किन साबिर रसूल को याद किया जाता है? जवाब, फातेह मिस्र के नाम से हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को याद किया जाता है। सवाल, माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला कौन सी चीज़ कम कर देता है? जवाब, माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला उम्र कम कर देता है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं? जवाब, दीवार में सुराख के जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं। सवाल, कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब, मिस्कीन को अपने हाथ से देना, ये अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है। सवाल, क्या शैतान वक्त पर काम आने वाला है? जवाब, शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। सवाल, अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब, अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल, किन लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जवाब, मुर्दे के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सवाल, वो कौन सा काम है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे? जवाब, बीवी की गुलामी है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध किस जानदार का है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध गाय का है।
सवाल, मौत को कसरत से याद करने का फायदा क्या है? जवाब, मौत को कसरत से याद करने का फायदा यह है कि तौबा में जल्दी और इबादत में चुस्ती नसीब होती है। सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे जितना सुखाओ इतनी ही गीली हो जाती है? जवाब, तौलिया ऐसी चीज है जिसे जितना सुखाओ इतनी ही गीली हो जाती है। सवाल, सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में किस मुसलमान ने पढ़ा? जवाब, सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा। सवाल, किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उजू काट दिया जाता है? जवाब, हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की कौम से जमा करे तो कोई सजा नहीं, अगर वेश और खश्तरी औरत शूदर से जमा की मरतकब हो तो शूदर का उजू काट दिया जाता है। सवाल, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा खजूर दें। सवाल, अरबी खत में शाया होने वाला कुरान मिस्र के किस शहर में मौजूद है? जवाब, अरबी खत में शाया होने वाला कुरान मिस्र के मशहूर शहर काहिरा में मौजूद है। सवाल, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त और मुफ्त तकसीम होने वाली गैर अफसानवी किताब कौन सी है? जवाब, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त और मुफ्त तकसीम होने वाली गैर अफसानवी किताब ईसाइयों की बाइबल है। सवाल, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 बार आया है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मदीना में कितनी मसाजिद तामीर हो चुकी थी? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मदीना में 10 मसाजिद तामीर हो चुकी थी। सवाल, किस नबी ने कभी जमीन का पानी ना पिया जबकि वो इस दुनिया में 1000 साल रहे?
जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी जमीन का पानी ना पिया जबकि वो इस दुनिया में 1000 साल तक रहे। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा किसका पेश होगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा दो पड़ोसियों का पेश होगा। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सब्जियों का जिक्र है? जवाब, कुरान मजीद में 4 सब्जियों का जिक्र है। सवाल, लफ्ज़ मुस्लिम सबसे पहले किस नबी के दौर में बोला गया? जवाब, लफ्ज़ मुस्लिम सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बोला गया। सवाल, किस नबी ने सारी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे थे? जवाब, दुनिया में सबसे पहले नाखून हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे थे। सवाल, किस चीज़ की तलब इंसान को गाफिल कर देती है? जवाब, माल व दौलत की तलब इंसान को गाफिल कर देती है। सवाल, पहली वही के मौके पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार सीने से लगाकर क्यों भेजा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। सीने से लगाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। सवाल, नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? जवाब, सूरत निसा से। सवाल, जमाना जहलियत में इतवार को क्या कहते थे? जवाब, जमाना जहलियत में इतवार को अव्वल कहते थे। सवाल, रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है? जवाब, रहमत का शहर शहर मक्का मुकरमा को कहा जाता है।
सवाल, फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब, फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल, ग़ज़वा तबूक के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामज़द फरमाया? जवाब, ग़ज़वा तबूक के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामज़द फरमाया। सवाल, नाबालिग बच्चों के गुनाहों की सज़ा क्या है? जवाब, बच्चों को बचपन की तकलीफ़ें इनके गुनाहों की सज़ा है। सवाल, ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब, ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला बनु उमैर था। सवाल, सूरत आल इमरान के क्या मायने हैं? जवाब, सूरत आल इमरान के मायने इमरान की औलाद है। सवाल, सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब, सितारों का इल्म हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को था। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, आबे जमजम के पास औरत मबूत कौन से थे? जवाब, आबे जमजम के पास दो औरत मबूत असाफ और नाइला रखे हुए थे। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं? जवाब, वो जगह फूलों की दुकान है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं। सवाल, जंग अहज़ाब और जंग खंदक में पहले जंग कौन सी हुई? जवाब, जंग अहज़ाब और जंग खंदक दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल, किस इंसान को क़यामत के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा? जवाब, रोज़े की हालत में मरने वाले इंसान को क़यामत के आने वाले रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। सवाल, घटिया इंसान की क्या निशानी है?
जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर व कमतर समझे। सवाल, उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की पर रहती हैं। सवाल, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए? जवाब, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर फरमाए। सवाल, आसमानी किताब इंजील किस नबी पर किस जगह नाजिल हुई? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जबल सागैर में नाजिल हुई। सवाल, हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक दस्ते का अमीर बनाकर भेजा। वो हर नमाज में किरात के आखिर में सूरत इखलास पढ़ा करते थे। जब वो लोग वापस लौटे तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि ये रहमान की सिफ़त है, यानी इस सूरत में रहमान के औसाफ का जिक्र है और मुझे ये पसंद है कि मैं इसे पढ़ता रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें खबर दे दो कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की कितनी आयत में है? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की 4 आयत में है। सवाल, आसमानी किताब तौरात कितनी तख्तियों पर लिखी हुई नाजिल हुई? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आसमानी किताब तौरात 7 तख्तियों पर लिखी हुई नाजिल हुई। सवाल, इंसानों में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है? जवाब, इंसानों में गुनाह बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी ज़बान बोलते थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरबी ज़बान बोलते थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था।
सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सुबह सादिक का वक्त था। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल, इंसान के अंदर मौत का खौफ बैठ जाना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, जादू की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि इंसान के दिल में मौत का खौफ बैठ जाता है। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब, मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल, किस चीज़ को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब, शराब को बुराइयों की माँ कहा जाता है। सवाल, कौन से पैगंबर थे कि जब वो किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते तो पहाड़ खुद नीचे हो जाया करता था? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते थे तो पहाड़ खुद नीचा हो जाया करता था। सवाल, दज्जाल किस चीज़ का बना होगा? जवाब, दज्जाल मट्टी का बना होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।